वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं आर्यन खान से। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है और जो एनसीबी की जांच हो रही है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल नवाब मलिक ने फिर से खड़ा किया है। क्या है शेयर करेंगे। साथ ही साथ जशपुर से एक बड़ी अपडेट कल निकल के आई थी जिस पर जो है सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। अभी क्या रिसेंट अपडेट है, गोदी मीडिया के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सारी खबरें इस वीडियो में शेयर करेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे जशपुर से। कल एक वीडियो निकल के आई जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे दुर्गा विसर्जन के दौरान, जी हां, जो श्रद्धालु थे वो दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे, जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। वीडियो नहीं दिखा सकते, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिला काफी डरावना, काफी दर्दनाक। इसके बाद रिपोर्ट निकल के आई कि एक की मौत और 17 लोग घायल हो गए और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। और कांग्रेस सरकार यानी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है वो निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहा कि वो 2 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सोशल मीडिया पर इस अपडेट के बाद एक बड़ी और अपडेट निकल के आई कि वो जो गाड़ी पकड़ी गई जिससे उन हिंदू श्रद्धालुओं को उड़ाया गया था, उस गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स मौजूद थे। जी हां, और ये अपडेट पर लोग काफी भड़क जाते हैं गोदी मीडिया के ऊपर कि ये खबर को किस तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा कि मध्य प्रदेश की इस कातिल गाड़ी में गांजा भरा हुआ था। जी हां, वो गाड़ी मध्य प्रदेश की थी। इसके बाद पत्रकार उस पर लिखते हैं कि कितना किलोग्राम गांजा है, कौन ला रहा था, कहां सप्लाई करने जा रहे थे, कितनी देर का एयर टाइम मिलेगा, कितनी डिबेट होंगी। तो इस पर एक यूजर लिखते हैं कि 0, क्योंकि इनमें पकड़े गए शीश पाल हैं, खान थोड़ी ना है, गांजा की मात्रा भी ज्यादा है, डिबेट तो 10-20 ग्राम में होते हैं। तो मतलब वो कहते हैं गोदी मीडिया में इस पर कोई डिबेट नहीं होने वाली क्योंकि गाड़ी मध्य प्रदेश की और वो लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले। लेकिन गांजे की अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर इसको कम्युनल एंगल देने लग जाते हैं। अमित मालवीय जो है ट्वीट करके इस पर लिखते हैं कि कैसे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, कम्युनल प्रोफाइलिंग और असॉल्ट ऑन हिंदूज। तो इस पर एनडीटीवी के पत्रकार आग बगूला हो जाते हैं और वो लिखते हैं कम्युनल प्रोफाइलिंग, असॉल्ट ऑन हिंदूज, रियली बाय हुम, मतलब ये हमले कौन कर रहा है। फिर वो नाम लिखते हैं जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लिखते हैं 21 साल के बबलू विश्वकर्मा और 26 साल के शिशुपाल साहू को गिरफ्तार किया है और उन्हीं की गाड़ी में इतनी सारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। और फिर किस पर हमले की वो बात कर रहे हैं तो लोग जो है आईडी सेल को भी एक्सपोज कर देते हैं और गोदी मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि वो इस पर क्यों डिबेट नहीं कर रहे जब इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ी से मिली। अब इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ी से मिली, क्या 3000 किलो जब अडानी के पोर्ट से मिली उस पर डिबेट नहीं, तो फिर ये क्या चीज है। लेकिन वही खबर आ रही है आर्यन खान के हवाले से। जी हां, एनसीबी के ऊपर नवाब मलिक ने एक और बड़ा हमला बोल दिया है। आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोटोज में समीर वानखेड़े हैं और उनकी बहन है। जी हां, नवाब मलिक ने यह दावा किया है कि उनकी बहन के साथ जो शख्स खड़ा दिख रहा है और जो उनको लेडी डॉन कह रहा है उस इंस्टाग्राम के फोटो के साथ, वो असल समीर वानखेड़े की बहन है और ये शख्स जो है वो फैचर पटेल। अब ये फैचर पटेल का क्या कनेक्शन है वो बताने से पहले बता दे कि आर्यन खान के पंचनामे में जो है वो फैचर पटेल एक विटनेस के तौर पर आए हैं। मतलब फैचर पटेल एक विटनेस है उस पंचनामे में आर्यन खान ड्रग्स केस में, और अब उन फैचर पटेल के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये फैचर जो पटेल हैं वो समीर वानखेड़े के साथ क्या कर रहे हैं और उनकी बहन के साथ क्या कर रहे हैं। इसी का खुलासा करते हैं नवाब मलिक और वो पंचनामे की कुछ फोटोज भी शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसके अंदर फ्लेचर पटेल का नाम साफ तौर से लिखा हुआ है विटनेस के सेक्शन में। मतलब यहां वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या जांच के अंदर किसी अपने फैमिली फ्रेंड को विटनेस बनाया जा सकता है। एनसीबी के ऊपर बड़े सवाल खड़े करते हैं और वो ये मांग करते हैं कि ये फ्लेचर पटेल के बारे में आप बताएं कि ये कौन है। और शुरुआत से ही एनसीबी के ऊपर नवाब मलिक ने हमला बोला है, उनकी जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछली बार जब ये 2 फोटो सामने आए थे जिस पर सवाल खड़े हुए थे तो उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए थे कि भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं रेड के अंदर। और एनसीबी जो है जिस तरीके से वो जांच कर रहे हैं, अब जो विटनेस के नाम सामने आ रहे हैं उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े करे उन्होंने। और नवाब मलिक ये सारी
सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कर रहे हैं, वो ट्विटर पर ये सारी बातें कर रहे हैं, वीडियोस भी ट्विटर पर और सारे जो सबूत हैं वो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। इसीलिए ट्विटर से ही सारी खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसके अंदर ये पता चलता है कि फ्लेचर पटेल जो कि एज अ विटनेस है उस पंचनामे में, आर्यन खान ड्रग्स मामले में, वो खुद पहले समीर वानखेड़े और उनकी बहन के साथ मिले हैं, फैमिली फ्रेंड है, ऐसा नवाब मलिक ने दावा किया है। तो क्या फैमिली फ्रेंड को आप एज अ विटनेस उसके अंदर, पंचनामे के अंदर जो है आर्यन खान ड्रग्स मामले के अंदर, आप उनको एज अ विटनेस रख सकते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा करा है एनसीबी के ऊपर। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है काफी आग बबूला हो गई, नाराज हो गई। नाराज होने के पीछे एक ही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चाहे वो बास्केटबॉल खेलती भी हो, चाहे वो गरबा खेलती भी हो, चाहे वो, अब तो खबर निकल के आई थी कि वो कबड्डी खेल रही थी, अब उनकी सेहत को देख करके लोगों ने ये टिप्पणी करी कि उनकी सेहत से ऐसा लगता नहीं है कि वो बीमार है, वो सारी एक्टिविटीज कर रही हैं, सेहतमंद है, लोग दुआएं भी करते हैं कि वो ऐसी बनी रहें। और इसलिए बनी रहें क्योंकि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो वो बेल पर इस वक्त छुटी हुई हैं, और ये बोल करके छुटी हुई है, मेडिकल कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सक्यूज दिया हुआ है कि उनको एक तकलीफ है जिसकी वजह से वो छुटी हुई है। लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि वो कबड्डी खेल रही हैं, बास्केटबॉल खेल रही हैं, गरबा कर रही हैं, और लोग ये कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द जो है कोर्ट इनकी हियरिंग को जो है वो बुलाए, इनको बुलाए हियरिंग के लिए, क्योंकि ये सेहतमंद लग रही है, कहीं ऐसा ना हो फिर से व्हील चेयर पर बैठी दिख जाए। लोगों के इस रिएक्शन के बाद जब खबर जो है वायरल हो गई तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक पहुंच गई। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतनी नाराज हुई और उन्होंने जिस किसी ने भी वीडियोस बनाई है उनकी, जी हां, कबड्डी खेलते हुए, उसको रावण कह डाला। और रावण कहने के बाद उन्होंने ये तक कह डाला कि जो संतों से, जी हां, जो संतों से टकराता है उनका बुढ़ापा और अगला जन्म दोनों बर्बाद हो जाता है। वैसे बात तो गलत नहीं है, जी हां, क्योंकि संतों से टकराना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सिर्फ संतों पर लागू होती है। संत झूठ नहीं बोलते, संत धोखाधड़ी नहीं करते, संत किसी का बुरा नहीं चाहते। ये उन संतों की बात हो रही है, सिर्फ कपड़ा पहनने वाले उस कलर के संत नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग भोपाल के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं, भोपाल के लोगों के ऊपर, आपने कैसे लोगों को चुन रखा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दादी अम्मा की तरह जो है वो लोगों को कर्ज कर रही हैं, जैसे दादी अम्मा बिस्तर पर लेटे लेटे कर्ज करती थी बच्चों को, वैसे ही ये कर्ज कर रही हैं। और सोशल मीडिया पर लोग इनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल खड़े करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि कैसे कैसे लोगों को आपने पार्टी में जो है वो एज अ एमपी चुन रखा है। सोशल मीडिया पर जमकर के बयान पर इनके काफी आलोचना होती है। दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ, गोदी मीडिया में सुधीर चौधरी काफी नाराज हो गए हैं, बताना चाहेंगे किस बात की वजह से। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी कुछ दिनों से जो है वो रूबिका लियाकत और गोदी मीडिया के पत्रकार काफी तारीफें लपेटने के लिए जो है वो जिस तरीके से कुछ ऐसे ट्वीट्स, कुछ ऐसे कमेंट्स रख रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग हमें कितना मिस कर रहे हैं, जब तक वो शो में नहीं आते लोग उन्हें मिस करते हैं। तो रूबिका लियाकत एक ट्वीट करती हैं लिखते हुए, यही मेरी कमाई है। लोग उनको मिस करते हुए लिखते हैं, मैम हम आपको मिस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप कहाँ हैं, मास्टर स्ट्रोक आपके बिना सुना सुना है। तो वो उस पर रिएक्शन देती है, मेरी यही कमाई है। लोग उनको रिएक्शन देते हैं कहते हुए कि अपने ट्वीट के थोड़े नीचे जाकर के देखिए, आपको अपनी कमाई दिख जाएगी। नीचे जाके देखेंगे गालियां भरी हुई हैं, मैं ट्वीट पढ़ना भी नहीं चाहता। कुछ लोग लिखते हैं उनको पुण्य प्रसून वाजपेयी याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक जब वो करते थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो एक हॉलीवुड जैसी हाई बजट कहीं ना कहीं लगता था वो शो, लेकिन जब से आप करने लगी हैं वो भोजपुरी की सी ग्रेड लो बजट मूवी की तरह लगता है। दूसरी तरफ सुधीर चौधरी भी ट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि कहा कुछ दिनों से काफी तारीफें बटोर रहे हैं पत्रकार। तो वो एक वीडियो शेयर करते हैं, एक व्यूअर लिखते हुए कि पान की दुकान में आपका शो देखकर लगा कि वाकई डीएनए इतना लोकप्रिय है। तो वो उस पर लिखते हैं कि असली भारत यहीं बसता है। लोग उनको नीचे रिएक्शन दे देते हैं, असली भारत गांव में बसता है, कभी गांव में निकलो पता चल जाएगा कितनी इज्जत कमाई है। जम करके लोग उनको लताड़ते हैं। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी की नाराजगी भी शेयर की जाती है, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जिसके अंदर भारत 101 पायदान पर है। यहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि भूखमरी बढ़ती जा रही है और जो भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 101 पायदान पर पहुंच गया है। लोगों ने भी अलग अलग रिएक्शन दिए, मांग करी कि इस भूखमरी को खत्म करने के लिए कुछ तो किया जाए। लेकिन अब यहां बात आ जाती है कि गोदी मीडिया इसको कैसे दिखाता है। 2013 का ट्वीट शेयर करते हैं मोहम्मद जुबैर, और वो कहते हैं कि कैसे जो है भेदभाव देख रहे हैं। 2013 में सुधीर चौधरी लिख रहे थे इस पर कि दुनिया में भूखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। 2013 में ये लोगों के हित की बात कर रहे थे, तो अभी इन्होंने इसी रिपोर्ट जो 2021 में आ गई है उस पर वो लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर
इज इंडिया रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इवन बिलीवेबल? पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये समझती हैं कि इनके पास पूरी दुनिया को आंकने का लाइसेंस है। भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। मोहम्मद जुबैर इस पर लिखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों को भूखा सुधीर चौधरी देख लिया करते थे कि हाँ लोग भूखे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में उनको भूखे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये अब नया भारत है और ये सारी रिपोर्टें जो वो अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आ रही हैं उनके मुताबिक, अब गोदी मीडिया के मुताबिक अब ये रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले इन्हीं रिपोर्टों पर भरोसा किया जा सकता था। सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की चाटुकारिता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नहीं फॉलो किया वहां पर भी फॉलो कर दे। कुछ दिनों से दवाई चल रही है इसलिए चेहरा ऐसा दिख रहा है, आवाज बदली लग रही होगी, उसके पीछे वजह दवाई ही है। सेहत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, दुआ में याद रखें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।